फ्रेंड्स, आप सबों को हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में जय मसीह की। अजीजों, आज के मनन का भाग हमने लिया है जो हमें मिलता है पहला कुरिन्थियों अध्याय 10 और उसकी 31वीं आयत। लिखा है, इसलिए तुम चाहे खाओ चाहे पियो चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए ही किया करो। अजीजों, परमेश्वर का वचन कहता है कि आपके मेरे जीवन का हर काम का एक ही निचोड़ होना चाहिए, एक ही लक्ष्य होना चाहिए, और वो लक्ष्य ये है, मुझे परमेश्वर पिता की महिमा करनी है। अजीजों, क्या आप इस बात को जानते हैं? जब आप और मैं इस दुनिया में जीते हैं, यहां पर हर चीज एक छल और एक दिखावे के समान आपको मुझे दिखाई देती है, और आप कई बार मैं भ्रमित हो जाते हैं। कई बार मैंने चुने हुए विश्वासियों को भटकते हुए देखा है, चुने हुए विश्वासियों को और सेवकों को इस दुनिया में जाते हुए मैंने देखा है, और वे इसी मनसा में रहते हैं, वे चुनाव नहीं कर पाते हैं। लेकिन अजीजों, परमेश्वर का वचन आपसे मुझसे कहता है कि जब संसार में एक तरफ पाप बढ़ रहा है, एक तरफ छल दिखावा और खोट लगातार बढ़ते चले जा रहा है, दूसरे तरफ परमेश्वर की एक विशेष योजना आपके लिए, मेरे लिए। और अजीजों, परमेश्वर अपने वचन से आपसे मुझसे ये कहना चाहता है कि उसने आपका मेरा निर्माण इसलिए नहीं किया कि खाली आप और मैं पेटू बनकर जिए, आलस में जीवन बिताएं, या इस तरीके का जीवन जिए जिस जीवन से परमेश्वर को अपमानित होना पड़ता है। लेकिन अजीजों, परमेश्वर का आपके लिए मेरे लिए एक महान योजना है, और वो योजना ये है, परमेश्वर चाहता है हम हर बात के द्वारा अपने परमेश्वर के नाम की महिमा करने वाले हो। अजीजों, वो चाहता है कि आप आपके काम में विश्वास योग्य रहे, वो चाहता है आप आपके परिवार में अविश्वास योग्य रहे, वो चाहता है जिस जगह परमेश्वर ने जिन लोगों के मध्य आपको रखा है, उन लोगों के मध्य आप विश्वास योग्य रहकर इस बात को प्रकट करें कि आप सच्चे और जीवित परमेश्वर को जानने वाले लोग हैं। लाबान कहता है याकूब से, मैंने अनुभव से जान लिया कि परमेश्वर तेरे संग है। अजीजों, लोग जानने पाए अपने अनुभव से, जब आपको मुझे देखते हैं उठते चलते फिरते समय, लोग पहचान कर बोलने पाए, लोगों के अंदर ये बात आने पाए, ये हमसे भिन्न है। और पता वो भिन्नता क्या है? हम अपने परमेश्वर के, हम जो कुछ करते हैं सिर्फ उसके नाम की महिमा के लिए करते हैं। इसलिए आपको मुझे ध्यानपूर्वक चुनाव को करने की जरूरत है। इसलिए आपको मुझे ध्यानपूर्वक, जब आप और मैं दुनिया में रहते हैं, जिस जगह आप काम करते हैं मैं रहता हूं, आपको मुझे पग पग पर ध्यान के साथ चुनाव करते हुए आगे बढ़कर जाने की जरूरत है। क्या मेरे इस चुनाव के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलेगी? क्या मैं जो काम करने जा रहा हूं उस बात के द्वारा क्या मेरा प्रभु महिमा पाएगा, या मैं परीक्षा में फंस कर गिर सकता हूं? इसलिए अजीजों, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, आइए हम जो भी निर्णय लेते हैं, जो कुछ परमेश्वर की उपस्थिति में करते हैं, आइए हर बात हम प्रार्थना के साथ, हर बात प्रभु के चरणों में बैठते हुए, हर बात उसके वचन के साथ मनन करते हुए आप और मैं लेने पाए। प्रभु हमारी सहायता करे, ताकि हम जो भी करेंगे, एक ही हमारा जीवन का लक्ष्य होगा, अपने पिता को महिमा देना, अपने परमेश्वर के नाम को ऊंचा करना, और खुदा हमारा विश्वास योग्य है उस बात को आपके मेरे जीवन में पूरा करने के लिए। आइए मिलकर हम प्रभु से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज मैं अपने आप को, अपने भाई और बहनों को तेरे हाथ में सौंपता हूं। खुदा, हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें जिससे तुझे महिमा नहीं मिलती, जिससे तू दुखी होता है, और आज मैं दुआ करता हूं, खुदावन, हर एक पौधा जो मेरे पिता ने नहीं लगाया, प्रभु जी, वो हमारे जीवन से उखाड़ के तू फेंक दे पिता, ताकि हम पवित्रताई में और भलाई में तुझ में बढ़ते चले जाएं, ताकि हमारे जीवन के द्वारा सिर्फ और सिर्फ तू महिमा पाए, तू हमारे जीवन में बढ़े और हम घटते चले जाएं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे। जय मसीह की।